हेलो गाइस, आज हम क्लास 9 चैप्टर 12.1 हिडन फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा एक फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ BH, दैट मीन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बट एक ट्रायंगल ऐसा होता है, मान लो कि यहाँ पर 3 cm, ये 4 cm, ये 5 cm, यहाँ पर हाइट नहीं दिया गया है। अगर हाइट देता तो इस मेथड में हो जाता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और ये जो है तीनों हाइट दिया गया है लेकिन हाइट नहीं दिया है, ये इसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं हिडन फार्मूला। वही हिडन फार्मूला पहले हम कैसे आएंगे, इसका हिडन फार्मूला का फार्मूला रखा, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला है s होल इनटू s माइनस a इनटू s माइनस b इनटू s माइनस c और चल। तो यहाँ पर देखने वाले बात a क्या है, b क्या है, c क्या है। पहले देखो, मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, यहाँ ले लिया a या b या c। तो एंगल a का जो अपोजिट साइड है ये है स्मॉल a मीन a साइड है, स्मॉल b मीन b साइड, b एंगल का अपोजिट में है और c एंगल का अपोजिट में है c साइड। मतलब ये तीनों साइड के बारे में बताया। s क्या है, s पेरीमीटर हमको पता है, पेरीमीटर मतलब सब साइड को मिला लो तो पेरीमीटर हो जाता है। s मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ पेरीमीटर, हाफ इनटू पेरीमीटर, और पेरीमीटर बाय 2 जो भी कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं s। तो मान लो कि एक ट्रायंगल मुझे दिया गया है, एक ट्रायंगल का 3 साइड दिया गया है, 3, 4 और 5 cm, और cm। तब यहाँ पर s कैसे निकलेगा, s इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, मतलब पहले सब ऐड कर दो, 3 cm, 4 cm प्लस 5 cm, ये पेरीमीटर हो गया, बाय 2 कर दो तो हो गया 5, 4, 9, 3, 12 बाय 2 6 cm। ये हो गया हमारा s निकल गया। उसके बाद हमको फार्मूला पुट कर देना है। फार्मूला क्या है, a sin into s माइनस, तो मैंने फार्मूला लिख दिया इधर, देखो s sin into s माइनस a s माइनस b s माइनस c इक्वल टू डाल दिया। s कितना निकला है 6, तो मैंने डाल दिया 6 into 6 माइनस कितना, a क्या है 3 और 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, ये तीनों साइड दे दिया गया है ना। चलो इक्वल टू कितना हो गया, ये 6 इनटू ये क्या है 3, ये 2, ये 8, यहाँ पर 3 है 2 है, इसको भी 3 2 में पार्ट कर दो, फैक्टराइज कर दो, क्या होगा 3 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1 को छोड़ दो, 1 को जाने दो, 1 का वैल्यू कुछ नहीं। देखो 3 कितना है इधर 2 है और 2 कितना है 2 है। तो जब रूट निकालेंगे तो कैसा होगा 3 cm इनटू 2 cm इक्वल टू 6 cm स्क्वायर इज रिजल्ट। अगर हम ये तो 3 4 5 होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है ना, हाइपोटेन्यूज 5 होता है, ये 3 ये 4, तो हाफ BH करो, हाफ BH इक्वल कितना है, हाफ इनटू बेस क्या है 4 इनटू h क्या है 3, 2 में 4 कट कर दो, यहाँ 2 इक्वल टू 6 cm स्क्वायर, ये भी 6 cm स्क्वायर हो गया ना। तो ये क्यों हुआ, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी अगर यह 90 डिग्री में होगा तो h लेके कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है हाइट नहीं दिया गया है। क्लियर। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, A traffic signal board indicating school है, फिर आगे एक स्कूल है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड है, उसका साइड कितना लिया गया है ये भी है, ये भी है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हिडन फार्मूला। चलो इतना ही तक हमको पहले क्वेश्चन करना है। अच्छा, साइड कितना है, साइड है a, मतलब पेरीमीटर क्या है a प्लस a इक्वल टू 3 है। तो s क्या है, s इक्वल टू 3a बाई 2, ये हो गया सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर 3 है तो सेमी पेरीमीटर 3 है।
बाई 2। अभी हमको वही फार्मूला डाल के करना पड़ेगा। देखो एरिया इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ एस सन इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होल रूट। तो अभी हम उसका वैल्यू डाल देते हैं। एस कितना है 3a/2। पहले रूट ओवर मैंने दे देता हूँ 3a/2 होल इंटू देखो 3a/2 माइनस ए, इसको a/1 भी हम कर सकते हैं कि नहीं, कर देते हैं क्योंकि ये भी भाग फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन कर दो। उसके बाद s माइनस b, s मतलब 3a/2 माइनस b में क्या है वही है, मैंने एक सब में a b c लिख दिया कि सब a होगा क्योंकि तीनों साइड a ही है। तो b में भी तो वही है a/1 एंड c में भी देखो 3a/2 माइनस c में भी हम लिख सकते हैं a/1 ये होगा। अभी जो ब्रैकेट को हमको हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे इक्वल टू होल रूट ओवर। देखो यहाँ पर है 3a/2 इनटू ये क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम जाएगा 2 को 2 में डिवाइड करो 1 3 जा 3 है माइनस 2 को 1 में डिवाइड करो 2 इनटू a 2 है। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा 3a माइनस 2a/2, ऐसे भी ये भी होगा 3a माइनस 2a/2 क्योंकि सब एक ही है, एक चीज है। तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या होगा देखो ये 3a/2 इनटू ये कितना का 3a माइनस 2a हो गया a/2, फिर हो गया ये a/2 ये हो जाएगा a/2 हो गया। चलो हम जब मल्टीपल करते हैं ऊपर से ऊपर अर्थात न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, तो कितना हो गया 3 को 3 आ गया, a कितना है 1 2 3 4 मतलब a टू द पावर 4 बाय 2 का कितना हो गया 2 टू द पावर 4 भी हम लिख सकते हैं या 16 भी लिख सकते हैं, उसका रूट ओवर। अच्छा 3 का रूट ओवर कितना होता है √3 होता है और a टू द पावर 4 का रूट ओवर होता है a²। और नीचे 2 टू द पावर 4 का रूट ओवर होता है 2 टू द पावर 2 दैट इक्वल टू 4। हम लिख सकते हैं इसको √3/4 a²। ये एक फार्मूला है। अब जब क्लास 10 में आपको आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला यही है √3/4 a²। तो उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है इट्स पेरीमीटर, यहां पर लिख दिया गया है तो pm पेरीमीटर है 180 cm, मतलब s कितना होगा 180/2 इक्वल टू 90 cm। चलो s निकल गया। अच्छा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो साइड कितना होगा, उसका साइड होगा 180 cm/2 सॉरी 380 cm/3 इक्वल टू 60 cm, मतलब ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60। तभी फार्मूला हम रख देते हैं s into s minus a into s minus b into s minus c, मतलब a b c तो सब समान है तो फिर लिख देते हैं हम 60 लिख देते हैं। यहाँ पर कितना s क्या है s कितना है 90, तो 90 ब्रैकेट है 90 माइनस 60 into 90 माइनस 60 into 90 माइनस 60 सब वही है और तो हो गया कितना 90 इंटू ये कितना होगा सब 30 होगा, एक दो तीन 30 हो गया 1 2 3 चलो और तो हम यहाँ पर देखो 30 2 30 है और 1 30 है, इधर भी 30 हम निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया 3 into 30 into 30 into 30 into 30, ये 3 into 30 मैंने 90 को कर दिया। तो अभी तो ये 3 सही है तो हो गया कितना अभी 30 है 2 ये 2, इसको हम रूट ओवर ये √3 का रह जाएगा उसको बाद में रखना है। ये 2 मतलब 30 से एक 30 आएगा और ये 2 30 से भी 30 आएगा, मतलब 30 into 30 कितना होता है 900 और √3, ये हो गया आंसर। अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखो एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, मतलब एक वॉल्स दिया गया है ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, आपका बुक में उसका पोस्टर भी है, मैंने लेकिन ऐसा ही डायग्राम बना था। ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर प्लेस वॉल हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट
यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चिपकाया जाता है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर, इतना है। तो द एडवर्टाइजमेंट एड्स एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब एक साल के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर का किराया इतना आता है। पहले इसका एरिया कितना तो पहले निकालना पड़ेगा। चलो तो पहले एस निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर कितना है, ये तीनों को मिलाओ, 122 प्लस 120 प्लस 22, या गलती हो गया था, 22 मीटर को मैंने 20 मीटर लिख दिया था, बाय 2। तो हो गया कितना, देखो देखो 100 100 200 200 22 22 44 20 64 264 बाय 2 इक्वल टू 132 मीटर हो गया। ये एस निकलता। अभी हम तक एरिया फॉर्मूला क्या है, एरिया फॉर्मूला है होल इनटू क्या, एस माइनस ए एस माइनस बी एंड होल इनटू एस माइनस सी, ये एरिया है। तो एस क्या है, देखो एस हमारा है 132, मैंने लिख दिया 132 इंटू 132 माइनस ए क्या है 122 इंटू 132 माइनस बी में क्या है 120 इंटू 132 माइनस सी में क्या है 22, इक्वल टू कितना हो गया, वही 132 इंटू ये कितना होगा 132 2 से 122 माइनस करो तो हो गया 10, ये हो गया 10 इंटू ये हो गया 12 और ये हो गया 100। तो अभी क्या करना है, इसको 11 इंटू 12, ये हो 11 इंटू 12, 11 10 जा 110, 11 2 जा 22, 110 एंड 22 हो गया ना, इंटू ये हो गया 10, ये हो गया 12 इंटू ये हो गया 11 इंटू 10। अभी देखा सबका पेयरिंग हो गया, यहाँ पर 11 है 11 है आ गया 11 है, 12 इधर है दोनों में से आ गया 12 है, और 10 तो है इसमें से आ गया 10, ये हो गया आंसर। तो कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में 132 इंटू 10 1320 मीटर स्क्वायर, ये है एरिया इसका निकलेगा। इसमें बेंगल डालेंगे तो क्या, तो एक साल का खर्चा आता है 5000। चलो 1 मीटर स्क्वायर द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन 1 ईयर होता है 5000 रुपीज। अच्छा वही 1 मीटर स्क्वायर का इन 1 मंथ कितना होगा, इतना बाय 12, इतना रुपीज होगा ना। 1 मीटर स्क्वायर का एक साल का खर्चा आता है 5000, तो एक महीना का उसका 12 पार्ट आता है, तो उसके बाद टोटल कितना है, ये है और इतने स्क्वायर का कितना खर्चा होगा 132 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आएगा कितना ना 5000 बाय 12 इंटू 1320, ये हो गया ना। एक का आता है इतना, तो 1320 का इतना है। फिर बोला कि 3 महीने का, ये तो 1 महीना का निकल रहा था ना, तो इसका वही 1320 और ये 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 3 महीना में कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3 महीना 3 मंथ में कितना आएगा 5000 बाय 12 इंटू 1320 इंटू 3 में इसको काट कर दो 4, इसमें भी काट कर दो 330 हो गया। तो यही है रिजल्ट, जो भी निकलेगा टोटल रिजल्ट यही होगा। चलो ये 0 कितना है, 3 और 1 4, 1 2 3 4 डाल देंगे। अभी 33 को 5 में 5 3 या 15 से 5 बचा 1, 5 3 या 15 160, इतना रुपीस खर्चा आएगा। आंसर यही है।
नेक्स्ट उसके बाद 3